अगर आप बाय करना चाहते हैं न्यू रेनो डस्टर का एक फीचर लोडेड वेरिएंट लेकिन टॉप मॉडल से थोड़े अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे, तो इसका टेक्नो प्लस वेरिएंट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। वीडियो में आज हम एक वॉक अराउंड लेंगे कार का, वी विल सी कि आपको ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं एंड कितना प्राइस आपको इस वेरिएंट के लिए पे करना पड़ेगा। सबसे पहले इंजन की बात करते हैं तो इस वेरिएंट में आपको मिलता है 1.3 लीटर का टर्बो चार्ज्ड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको दो ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं, 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड डीसीटी, जिसमें से आज हम इसका मैनुअल वेरिएंट कवर करने वाले हैं। जो 1 लीटर वाला इंजन है आपको इस वेरिएंट में स्पेसिफिकली ऑफर नहीं किया जाएगा। कलर ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पे टोटल 10 ऑप्शंस मिलते हैं टेक्नो प्लस वेरिएंट में। 6 सिंगल टोन कलर्स हैं, आपको 4 ड्यूअल टोन कलर्स भी ऑफर किए जाएंगे ये पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ, जिसमें से आज हम इसका पर्ल व्हाइट कलर देखने वाले हैं जो कि आपको ऑल ओवर सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं रेनो डस्टर के टेक्नो प्लस वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं रिफ्लेक्टर बेस एलईडी हेडलैम्प्स। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे डीआरएल प्लेस की गई है जो कि ड्यूअल फंक्शन सर्व करती है, क्योंकि जो टर्न इंडिकेटर्स है आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। इस वेरिएंट में आपको फॉलोमियम हेडलैम्प्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ये दोनों फीचर्स भी ऑफर किए जाएंगे। फ्रंट की ग्रिल पे आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है डस्टर की एंड फ्रंट में आपको यहाँ पे स्किड प्लेट दी गई है सिल्वर फिनिश में। सेफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑल ओवर 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं एंड आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड फॉग लैंप्स भी ऑफर किए जाएंगे टेक्नो प्लस वेरिएंट में। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। कार के बोनट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं जो कि एक काफी कन्वीनियंट फीचर है। ऑल्सो टेक्नो प्लस वेरिएंट में यहाँ पे आपको एकॉस्टिक विंडशील्ड ऑफर की जाती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल नॉइस केबिन के अंदर कम जाएगी एंड जो केबिन है वो ज्यादा साइलेंट रहेगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 225/55 R18। इस पर्टिकुलर मैनुअल वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, पीछे ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाएगी। लेट मी शो यू। एज यू कैन सी, अगर आप मैनुअल वेरिएंट बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलती है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी ऑफर की जाएगी। व्हील आर्चेस मिल जाती है, प्लस आपको यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है इतने कुछ पोर्शन में एंड जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है आपको मिलती है 212 मिलीमीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ ऑफर की जाती है। डोर के ऊपर आपको यहाँ पे बैजिंग दी गई है डस्टर की, प्लस आपको रेनो का लोगो मिल जाता है। ओआरवीएम्स की बात करें तो ओआरवीएम्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर बॉडी कलर्ड फिनिश में दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड पडल लैंप्स भी प्लेस किए जाते हैं ओआरवीएम्स के जस्ट नीचे। इस वेरिएंट में आपको ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग का फीचर भी मिल जाता है। एज यू कैन सी, उसके लिए आपको वार्निंग भी दी जाती है। बेसिकली सिंबल प्लेस किया गया है ओआरवीएम के ऊपर। जो ए पिलर है वो आपको बॉडी कलर्ड मिलता है, बी पिलर पे मेट ब्लैक फिनिश है एंड जो सी पिलर है वहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास प्लेस किया गया है। जो सेकंड रो के डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। फ्रंट रो के डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर बॉडी कलर्ड फिनिश में दिए गए हैं, प्लस आपको ऐसे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं ऑफर किया जाएगा। मेट ब्लैक फिनिश में आपको रूफ रेल्स मिल जाती है जो कि एक्चुअली फंक्शनल है, क्योंकि आपको यहाँ पे लोड कैपेसिटी मिल जाती है 50 kgs तक की। ह्यूज साइज का पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा जो कि आपको इतने कुछ साइज का मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटेना भी प्लेस किया गया है ग्लॉस ब्लैक फिनिश में। जो फ्यूल फिलिंग कैप है आपको यहाँ पे प्लेस की गई, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप इसे ओपन कर सकते हैं एंड जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिलता है 50 लीटर्स का। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं डस्टर में। अब हम बात करते हैं कार के रियर के बारे में कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑल द वे कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं। रेनो का लोगो है इन द सेंटर, प्लस इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी प्लेस किया जाता है। एलईडी बेस्ड लाइट्स है नंबर प्लेट के लिए आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है डस्टर की एंड राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे इंजन की बैजिंग की गई है विच इज नोन एज टर्बो 160। जो टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट है दोनों आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड मिलते हैं विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। इस वेरिएंट में ऑफकोर्स आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प प्लेस किया गया है एंड आपको यहाँ पे स्पॉइलर भी दिया जाता है। इतने कुछ फिनिश में आपको, इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश दी गई है। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाती है एट द रियर एंड सेफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑल ओवर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, प्लस आपको यहाँ पे साइड में भी पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। एज यू कैन सी, यही सेम चीज़ आपको फ्रंट में भी मिलती है प्लस रियर में भी। तो बेसिकली आपको फ्रंट, रियर एंड साइड तीनों जगह पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जाएंगे। बूट स्पेस की बात करें तो टेलगेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। इस वेरिएंट में आपको ऑफर किया जाता है इलेक्ट्रिक टेलगेट। एज यू कैन सी, जैसे मैंने बटन प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। जो ओवरऑल बूट स्पेस है अगर आप रूफ तक मेजर करेंगे तो आपको मिलती है 700 लीटर्स की, लेकिन अगर आप पार्सल ट्रे तक मेजर करेंगे तो आपको मिलती है 518 लीटर्स की, जो कि आपको ऑल ओवर इतनी कुछ डीप इनफ ऑफर की जाती है। 60-40 स्प्लिट मिल जाता है आपको सेकेंड रो के अंदर। अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करनी है तो आप ऑफकोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे ऑफर की गई जो कि आपको 2 पोर्शन में मिलती है। वो पोर्शन फोल्ड नहीं होता है, जो ऊपर पोर्शन आता है दैट इज दिस वन।
यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड बूट लैम्प भी प्लेस किया गया है। एज यू कैन सी इतनी कुछ आपको डीप इनफ ओवरऑल बूट स्पेस मिल जाती है। अगर हम स्पेयर व्हील की बात करें तो रेनो डस्टर में आपको एज सच कोई भी स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाता है, उसके लिए आपको स्पेस जरूर दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पे टायर रिपेयर किट ऑफर किया जाएगा। स्पेयर व्हील की जगह स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाता है कोई भी वेरिएंट में। टेलगेट को क्लोज करने के लिए आपको जस्ट एक बार बटन को प्रेस करना है, टेलगेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज डाउन हो जाएगा। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं एक्सटीरियर से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। इंटीरियर में चलने से पहले हम बात करते हैं कार के की फॉब के बारे में। तो आपको यहाँ पे 4 बटन्स ऑफर किए जाते हैं कार को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे आपको बटन दिया गया है इलेक्ट्रिक टेलगेट के लिए, एंड यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है लाइट्स के लिए। दूसरी तरफ रेनो का लोगो है, प्लस इसमें आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार जो है करंटली लॉक्ड है, जैसे ही मैं की फॉब को कार के पास लेके जाऊँगा, यू विल नोटिस कि जो ORVMs है वो ऑटो अनफोल्ड हो जाएंगे एंड कार ऑटो अनलॉक भी हो जाएगी। जैसे ही मैं की फॉब को कार से दूर लेके जाऊँगा, जो कार है ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाएगी एंड ORVMs जो है वो भी फोल्ड हो जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर ये भी मिलता है, अगेन जो कार है वो लॉक्ड है, जैसे ही मैं अनलॉक बटन को प्रेस करके रखूंगा, ORVMs पहले अनफोल्ड होंगे, जो चारों पावर विंडोज है एज यू कैन सी रोल डाउन होगी, एंड जो कार की सनरूफ है वो भी यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएगी। एज यू कैन सी पहले सनशेड ओपन होगा, देन जो सनरूफ है वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सिमिलरली जैसे मैं लॉक बटन को प्रेस करके रखूंगा, ORVMs फोल्ड हो जाएंगे, पावर विंडोज जो है अगेन यहाँ पे ऑल ओवर चारों जो है वो रोल अप भी हो जाएगी। तो ये आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं कार की की में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स प्लेस किए गए हैं। एज यू कैन सी आपको सबके ऊपर ऑटो की बैजिंग मिल जाती है, विच मीन्स कि आपको चारों पावर विंडोज में 1 टच अप एंड डाउन फीचर ऑफर किया जाता है, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स प्लेस किए गए हैं ORVMs के लिए, ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल दिए गए हैं, एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश मिलती है। यही सेम फैब्रिक फिनिश आपको इतने कुछ पोर्शन में भी दी गई है, एंड यहाँ पे आपको वुडन एक्सेंट्स मिल जाते हैं डोर के ऊपर। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है सिल्वर फिनिश के साथ, एंड जो फ्रंट के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको आर्कमीज का साउंड सिस्टम मिलता है ओवरऑल 6 स्पीकर्स के साथ। डोर के ऊपर नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए। दिस इज द मैनुअल वेरिएंट। आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स प्लेस किए गए हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल। यहाँ से आप कार के बोनट को ओपन कर सकते हैं, एंड ऑन द डैशबोर्ड आपको काफी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी मोड के लिए बटन दिया गया है, हेडलाइट लेवलर एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी जो आपको मिलती है उसे ऑन या ऑफ करने के लिए आपको बटन दिया गया है। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। इसके ऊपर आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है, ब्लैक प्लस ब्राउन कलर की आपको ऑल ओवर फैब्रिक सीट्स ऑफर की जाएगी ये पर्टिकुलर वेरिएंट में। एंड जो ड्राइवर सीट है आपको यहाँ पे कंप्लीटली मैन्युअली एडजस्टेबल मिलती है। हाइट, रिक्लाइन और रीच तीनों वे कंप्लीटली मैन्युअली एडजस्टेबल है। जो फ्रंट के हेडरेस्ट है वो आपको ऑफकोर्स हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाते हैं, लेकिन जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। कार में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, उसकी बैजिंग पिलर प्लस सीट आपको दोनों तरफ मिल जाती है। ऑल्सो आपको इस वेरिएंट में इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाता है, जिसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है डैशबोर्ड के ऊपर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कार के स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेरिएंट में एज सच कोई भी लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं क्रूज कंट्रोल के लिए, रेनो का लोगो है इन द सेंटर, एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कॉल एंड वॉइस कमांड के लिए। प्लस आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी मिल जाती है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं वाइपर के लिए, एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलैम्प प्लस टर्न इंडिकेटर्स के लिए। एज यू कैन सी आपको इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। प्लस नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं सोर्स, मोड एंड वॉल्यूम तीनों को चेंज करने के लिए। तो बेसिकली आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स नीचे की तरफ यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। कार में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे प्लेस किया गया है। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल ऑफर किया जाता है, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको इस वेरिएंट में मिलता है 10.25 इंच का TFT ड्राइवर डिस्प्ले, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिटल स्पीड है, यहाँ पे आपको टैकोमीटर शोकेस करता है, राइट हैंड साइड पे कूलेंट टेम्परेचर है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शोकेस करता है कार में कितना पेट्रोल रिमेनिंग है। इसके जो ओवरऑल लेआउट्स है आप उसे चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय प्रेसिंग दिस बटन। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो एज यू कैन सी आपको एनिमेशंस मिलते हैं, एंड जो ओवरऑल लेआउट है वो भी चेंज होगा। प्लस इसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड म्यूजिक इन्फॉर्मेशन ये दोनों डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन जो हमने टॉप मॉडल में देखा था कि आपको गूगल मैप्स का रेप्लिकेशन मिलता है, वो आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाएगा। अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप जस्ट बटन पे प्रेस करेंगे तो एज ए मेंशन्ड आपको म्यूजिक की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इको मॉनिटर है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा, डिस्टेंस शोकेस करता है, कंजम्पशन है, देन आपको यहाँ पे लो फ्यूल लेवल की वार्निंग भी शोकेस हो जाएगी। इतना कुछ आपको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे मिलता है 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। कनेक्टिविटी वाइज आपको वायरलेस
एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ऑफर किए जाएंगे। प्लस आपको आर्किमिस का साउंड सिस्टम मिलता है 6 स्पीकर्स के साथ। जो हमने टॉप मॉडल में देखा था कि आपको यहाँ पे गूगल बिल्ट इन मिलता है, वो फीचर आपको यहाँ पे एज सच कोई भी ऑफर नहीं किया जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे बटन्स भी मिल जाते हैं, अगर आपको वॉल्यूम एडजस्ट करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिजिकल बटन्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर। कार में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाता है। लेट मी शो यू कि आपको ओवरऑल कैसी कैमरा क्वालिटी दी गई है। तो आपको ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे एडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है। यू विल सी जैसे मैं स्टीयरिंग व्हील को टर्न करूँगा तो जो गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पे टर्न होगी, तो आपको यहाँ पे एडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है। ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी आपको मिल जाएगी टेक्नो प्लस वेरिएंट के अंदर। उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। एसी में आपको यहाँ पे मिलता है ऑटोमेटिक ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। बेसिकली आप को ड्राइवर दोनों के लिए आप सेपरेट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जिसके लिए ऑल ओवर फिजिकल बटन्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है। हैज़ार्ड लाइट का बटन मिल जाता है आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट्स प्लेस किए गए हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट है, प्लस आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी ऑफर किया जाएगा ये वेरिएंट में। दिस इज द 6 स्पीड मैनुअल वेरिएंट जिसमें आज हम बैठे हैं। यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस मिल जाती है, 2 कप होल्डर्स है। अगर आप मैनुअल वेरिएंट बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है सिल्वर टिप के साथ। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है ऑटो होल्ड के साथ। यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफकोर्स मिल जाता है, फैब्रिक फिनिश में दिया गया है। ये आपको स्लाइडेबल भी मिलता है, प्लस इसके अंडरनीथ आपको इतनी कुछ स्टोरेज मिल जाती है। ऑटोमेटिक वेरिएंट बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको कूल्ड स्टोरेज भी ऑफर की जाएगी सेंटर कंसोल में, लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पे मैनुअल वेरिएंट के साथ नहीं मिलती है। इतने कुछ पोर्शन में आपको डैशबोर्ड के ऊपर फैब्रिक फिनिश दी गई है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स में आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिल जाती है। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे इल्यूमिनेशन मिल जाता है, हेलोजन बेस्ड लाइट प्लेस की गई है ग्लव बॉक्स के अंदर। ऑल्सो इस वेरिएंट में आपको मिलता है बेजल लेस ऑटो डिमिंग IRVM, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश देता है टू द इंटीरियर। प्लस फ्रंट में आपको केबिन लाइट्स में टच बेस्ड लाइट्स मिल जाती है। जैसे एज यू कैन सी, जैसे मैं इसे टच करूंगा तो ये स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ हो जाएगी। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पे शोकेस करता है। प्लस यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं पैनोरामिक सनरूफ के लिए, जो कि आपको काफ़ी ह्यूज साइज़ का पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, इतनी कुछ साइज़ का। इसके लिए कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। वैनिटी मिरर की बात करें तो वो आपको यहाँ पे को ड्राइवर साइड पर ऑफर किया गया है। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे मिल जाता है, हेलोजन बेस्ड लाइट भी है। एक अच्छी चीज़ ये है कि ड्राइवर साइड पे भी आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको हेलोजन बेस्ड लाइट ऑफर की जाती है। तो दोनों तरफ आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। को ड्राइवर साइड के लिए आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, लेकिन ड्राइवर साइड पे आपको एज सच कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है। ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया गया है। एज यू कैन सी आपको रियर में भी 1 टच अप एंड डाउन फीचर ऑफर किया जाएगा पावर विंडोज में। ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको छोटी सी कभी स्पेस मिल जाती है। एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको ऑल ओवर फैब्रिक फिनिश दी गई है। यही सेम फैब्रिक फिनिश आपको इतने कुछ पोर्शन में भी नोटिस हो जाएगी। नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए। एंड जो रियर के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे सेम ऑल ओवर फैब्रिक फिनिश में दी गई है। ब्राउन प्लस ब्लैक आपको दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ऑल ओवर फैब्रिक में। सेफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट से, अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर। आपको इस वेरिएंट में सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाएगा 2 कप होल्डर्स के साथ। प्लस आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस मिल जाती है। एंड एज आई मेंशन्ड आपको रियर की सीट्स में 60-40 स्प्लिट भी ऑफर किया जाता है। प्लस आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाएंगे सेकेंड रो में, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो माई हाइट है 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है आपको इतना कुछ ऑफर किया गया है। थाई सपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एंड जो हेड रूम है आपको इतना कुछ मिल जाता है टॉयलेटेड पैसेंजर के लिए, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले ऑफकोर्स आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट्स ऑफर किए जाते हैं। 2 चार्जिंग ऑप्शंस है। बेसिकली आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं जो कि एसी वेंट्स के जस्ट नीचे यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। कार में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो कि आपको ऑल द वे यहाँ तक दी गई है, तो सेकेंड रो पैसेंजर्स भी इसे इजीली एंजॉय कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है कोट हुक के साथ। प्लस आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट मिल जाती है, दैट इज अगेन टच बेस्ड। जैसे आप इसे टच करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। यही सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिलता है। ग्रैब हैंडल है, कोट हुक, प्लस आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट भी ऑफर की जाती है। एक और कोट हुक आपको यहाँ पे बी पिलर के ऊपर प्लेस किया जाता है। फ्रंट के सीट बेल्ट एज आई मेंशन्ड आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको वेरिएंट में 6 एयरबैग्स भी ऑफर किए जाएंगे। सीट बैक पॉकेट्स आपको दोनों ड्राइवर प्लस को ड्राइवर सीट के पीछे मिल जाते हैं। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे भी सीट बैक पॉकेट ऑफर किया गया है। को ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको सीट बैक पॉकेट मिल जाता है। ये थे सारे फीचर्स ऑफ द सेकेंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग।
सो ये था रेनो डस्टर के टेक्नो प्लस वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। जो मैनुअल वेरिएंट है उसकी करंट प्राइस है एट ₹15,29,000 एक्स-शोरूम इंडिया। अगर आप ऑटोमेटिक में अपग्रेड करेंगे दैट वुड कॉस्ट यू 16,69,000 एक्स-शोरूम इंडिया। एज ए मेंशनड आपको इस वेरिएंट में ड्यूअल टोन कलर्स भी ऑफर किए जाएंगे, जिसके लिए आपको ₹20,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इन द एक्स-शोरूम प्राइस। तो जो ओवरऑल प्राइसिंग है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कमेंट से बताइए आपको डस्टर का टेक्नो प्लस वेरिएंट कैसा लगा एंड व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।